गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा अब चैप्टर चल रहा था +2 बिजनेस स्टडी का, चैप्टर 4.1 प्लानिंग एंड टाइप्स ऑफ प्लान। आज हम टॉपिक कर रहे हैं नियोजन का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग करने से क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या लाभ होंगे। नंबर 1, नियोजन दिशा प्रदान करता है। नियोजन दिशा प्रदान करता है। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। नियोजन दिशा प्रदान करता है। नियोजन के अंतर्गत संस्था के उद्देश्य को सरल और स्पष्ट भाषा में समझाया जाता है कि आपने क्या प्राप्त करना है, आपका क्या उद्देश्य है। इससे क्या होगा, सभी कर्मचारी, संस्था में जितने कर्मचारी हैं उस उद्देश्य की तरफ अपने सारे प्रयास केंद्रित कर देंगे। इससे नियोजन क्या प्रदान कर रहा है, दिशा, डायरेक्शन दे रहा है कि आपको ऐसे काम करना है। जैसे उदाहरण के लिए हमने बिक्री का लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि हमने 20 करोड़ की अपनी सेल्स बढ़ानी है, तो इस बिक्री लक्ष्य को देखते हुए अन्य डिपार्टमेंट, अन्य विभाग जैसे क्रय विभाग, उत्पादन विभाग, सेवी वर्ग विभाग जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट करनी है, और आपका वित्त विभाग उसी बिक्री लक्ष्य को देखकर अपने अपना उद्देश्य निर्धारित करेगा। अब सभी विभाग अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लग जाएंगे। सारे प्रबंधक अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की तरफ चलेंगे। इससे क्या होगा, जब उनका अपना अपना उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो बिक्री लक्ष्य भी अपने आप प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह नियोजन एक दिशा दिखाएगा सबको कि आपने ये काम करना है। दूसरा महत्व है नियोजन अनिश्चितता नियोजन अनिश्चितता का जोखिम कम करता है। जोखिम कम करता है। प्लानिंग रिड्यूस risk of uncertainty। अनिश्चितता। अब देखो नियोजन अनिश्चितता के जोखिम को कैसे कम करेगा। देखो, जो नियोजन किया जाता है वो भविष्य के बारे में किया जाता है, और भविष्य क्या होता है, अनिश्चित। मतलब भविष्य के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि भविष्य में क्या होगा। तो नियोजन के अंतर्गत भविष्य में होने वाले संभावित परिवर्तनों का पहले से ही पूर्वानुमान लगा दिया जाता है कि क्या क्या हो सकता है। तो इससे नियोजन हमने पहले ही लगा लिया, तो इससे क्या होगा, जितना अनिश्चितता आएगी उस जोखिम को कम किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने बिक्री जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया था, उससे पहले हमने बाजार का सर्वे किया कि कौन कौन से नए कंपटीटर मार्केट में आने वाले हैं हमारे जैसा प्रोडक्ट लेकर। तो उस जोखिम को कम करने के लिए हमने पहले से ही पूर्वानुमान लगा लिया।
कि कौन कौन से प्रतियोगी आएंगे, क्या क्या लेके आएंगे, उसी को देखते हुए हमने अपना बिक्री लक्ष्य निर्धारित करा। तो हमने अपनी अनिश्चितता के जोखिम को कम कर लिया। नंबर 3, नियोजन आवश्यक क्रियाओं के छूटने आवश्यक क्रियाओं के छूटने व अपव्ययी क्रियाओं के होने को कम करता है। देखो, नियोजन हमारा जो है आवश्यक क्रियाओं को छूटने और अपव्ययी क्रियाओं के होने को कम करेगा, क्योंकि नियोजन के अंतर्गत पहले से ही हर क्रिया को डिसाइड किया जाता है, क्या करना है, कैसे करना है, इसे कब करना है, इसे किसके द्वारा निर्धारित करना है। जब सब पहले से ही निर्धारित हो गया, प्लानिंग कर ली गई, तो कोई भी क्रिया छूटने से नहीं रहेगी और कोई भी क्रिया अपव्यय नहीं होगा, किसी क्रिया में वेस्टेज नहीं आएगी, कोई दोबारा नहीं होगी, इसलिए अपव्यय भी कम कर दिया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम ये निश्चय कर लें, जो हमारा वित्त प्रबंधक है, फाइनेंस मैनेजर, कि हमें 1 महीने में इतने पैसों की आवश्यकता होगी, तो यदि ये डिसाइड कर लिया जाए तो आवश्यक क्रियाएं छूटने से बच जाएंगी, अपव्यय होने से बच जाएगा। यदि ये निश्चित ना किया जाए तो हो सकता है पैसा ज़्यादा कम हो सकता है, पैसों का अरेंजमेंट, ज़्यादा पैसों का अरेंजमेंट हो जाएगा। अगर कम पैसों का अरेंजमेंट होगा वित्त मैनेजर द्वारा, जो वित्त प्रबंधक होगा, तो कम पैसे होंगे तो काम नहीं चलेगा, और ज़्यादा पैसों का अरेंजमेंट हो गया तो नकदी ऐसे ही पड़ी रहेगी हमारे पास कैश में, और उस पर जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, उसका नुकसान भी हमें हो जाएगा। नंबर 4 है हमारी इम्पोर्टेंस, नंबर 4 नियोजन नवीनतम विचार विकसित करता है। जो हमारा नियोजन है वो नए नए विचार विकसित करता है। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। जो हमारा नियोजन है वो नवीनतम विचार विकसित करता है, क्योंकि नियोजन के अंतर्गत हमें जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प है उसको चयन करना पड़ता है, क्योंकि किसी कार्य को करने के अनेक अल्टरनेटिव होते हैं, अनेक विकल्प होते हैं, उसमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना है, तो उसमें नियोजन हमें सहायता करता है। और ये सर्वश्रेष्ठ विकल्प अपने आप उत्पन्न नहीं होते, बल्कि इसके लिए प्रबंधकों को कई खोज करनी पड़ती हैं। खोज करने से नए नए विचार उत्पन्न होते हैं, प्रबंधकों की कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, उनकी विचार शक्ति बढ़ जाती है, तो नवीनतम विचार विकसित होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लो एक कंपनी अपने का विस्तार करना चाहती है, कंपनी अपने आप का, तो उसके आगे कई नए नए विचार उत्पन्न होंगे प्लानिंग करते वक्त। जैसे
जो वो प्रोडक्ट इस समय कर रही है उसकी नई वैरायटी मार्केट में लेके आए, नई किस्में लेके आए। दूसरा विचार क्या आ सकता है, अपना जैसे वो होलसेल बिक्री कर रहे हैं, थोक व्यापार, तो वो रिटेल सेल करें, फुटकर बिक्री की तरफ जाएं। और क्या विचार हो सकते हैं, क्या वो अपने जो ओल्ड प्रोडक्ट है क्या उसकी नई नई ब्रांचेस खोल दे, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा विचार भी आ सकता है कि कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लाया जाए। नए नए विचार आते रहेंगे तो इससे नियोजन ही हेल्प कर रहा है नवीनतम विचार लाने में। नए नए विचार बार बार आएंगे तो ये प्रबंधक की आदत बन जाएगी। नंबर 5 फायदा है इसमें, नियोजन निर्णय में सहायक है। प्लानिंग facilitates डिसीजन मेकिंग। नियोजन में निर्णय में कैसे सहायक है, देखो जो निर्णय का अर्थ क्या है, निर्णय का अर्थ ही है निर्णय लेने की प्रक्रिया। क्योंकि किसी काम को करने के अनेक विकल्प होते हैं, उस विकल्प में से एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना है, तो उसके लिए भी नियोजन सहायता करता है। जैसे आपको पीछे उदाहरण बताया था विशेषताओं में कि किसी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आपके पास 3 विकल्प हैं +1 में, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। अब उसमें से आप कौन सी साइड लेना चाहते हैं तो वो आप विकल्प डिसाइड करोगे। तो आपने डिसीजन लिया, तो डिसीजन जो है वो प्लानिंग जो है वो डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। आपने प्लान किया कि आर्ट्स लोगे, कॉमर्स लोगे या साइंस लोगे। लास्ट इंपॉर्टेंस है इसकी, नियोजन नियंत्रण के लिए परिमाप निश्चित करता है। प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लानिंग नियंत्रण के लिए परिमाप निश्चित करेगा। देखो कैसे करेगा, क्योंकि नियोजन द्वारा संस्था के उद्देश्य को निर्धारित कर दिया जाएगा और ये संस्था के उद्देश्य संस्था में काम करने वाले सभी विभागों को, सभी कर्मचारियों को बता दिया जाएगा कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और ये कार्य किसके द्वारा किया जाएगा। और सभी व्यक्तियों का, कार्य का, समय का, लागत का परिमाप निश्चित कर दिया जाएगा। स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाएगा कि आपने कितने समय में कितना कार्य किस लागत पे करना है। जब वो कार्य कर लेंगे तो उनके द्वारा किए गए कार्यों की तुलना, जो हमने परिमाप निश्चित करा है कि आज ये कार्य होना चाहिए था, उससे तुलना करेंगे। यदि कोई ऋणात्मक विचलन आ रहा है, जितना काम दिया था उससे कम काम किया है, उसके लिए उससे उत्तरदायी ठहराएंगे। जैसे मान लो एक लेबर को कहा गया कि उसने आज 10 यूनिट पर बनानी है, 10 चीज़ बनानी है, 10 यूनिट्स 10 इकाइयाँ बनानी है किसी चीज़ की, और उसने केवल 8 यूनिट बनाई है आज।
उसने 8 चीज़ बनाई हैं तो 2 यूनिट उसने कम बनाई हैं तो 2 यूनिट के लिए उसे उत्तरदायित्व निर्धारित कर सकते हैं। इसलिए नियोजन नियंत्रण के लिए क्या करेगा, प्रमाप निश्चित कर देगा कि आज आपने क्या क्या काम करना है। तो ये थे आपके नियोजन के महत्व।